बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपने 5वें सबक की मश्क के साथ आपके सामने मौजूद हैं। सफ़ा नंबर 30 पर आज का दर्स हमारा शुरू होगा। मश्क के साथ सबक हमने पढ़ा था। सबक हमारा परचम, उसकी आज हम मश्क करेंगे। उम्मीद है आपने उसको दोबारा से दोहराया होगा, उसकी सबक की पढ़ाई को दोहराया होगा। और आज हम सवाल जब करेंगे सवाल जवाब में तो हमें आसानी होगी। जी तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने अल्फाज मायने से। ये अल्फाज मायने आपने अपनी कॉपियों में लिखने हैं, जैसे हम पिछले सारे सबकों की अल्फाज मायने पहले कॉपी में लिखते आ रहे हैं। पहला अल्फाज है बेचैनी, बेकरारी। बेचैनी, बेकरारी। इश्तियाक, शौक़। इश्तियाक, शौक़। मशवरा, राय। मशवरा, राय। तजस्सुस, तलाश। तजस्सुस, तलाश। मांद पड़ना, कम होना। मांद पड़ना, कम होना। मुश्तमिल, शामिल। मुश्तमिल, शामिल। आगे हम इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। पहला सवाल है हमारे पास, परचम किस बात की पहचान होता है? जी तो बच्चों, हमने ये सबक पढ़ा था, तफसील जानी थी इसकी, तो अब जल्दी से बताइए कि परचम किस बात की निशानी होता है। इसका जवाब सफ़ा नंबर 28 पे या आखिर की 2 लाइनें। परचम किसी भी मुल्क की पहचान के लिए होता है। आपने यहाँ से इसका जवाब लिख लेना है पहले का। परचम किसी भी मुल्क की पहचान के लिए होता है। परचम किस लिए होता है? परचम किसी भी मुल्क की पहचान के लिए होता है। दूसरा सवाल हमारे पास, पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने बनाया? पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने बनाया था? कायदे आज़म और उनके जो साथी थे उनके साथ मशवरा करके उन्होंने किससे बनवाया था? अमीरुद्दीन कुदवाई से। तो इसका जवाब ऐसे होगा कि पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसकी जगह आपने लिखना है? अमीरुद्दीन कुदवाई ने बनाया। और ये सवालिया निशान काट के आपने ये एक निशान लगाना है जो जुमला ख़त्म होने पे लगाते हैं। आपका जवाब हो जाएगा पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन अमीरुद्दीन कुदवाई ने बनाया। तीसरा सवाल, जीम, हमारे परचम में सब्ज़ और सफ़ेद रंग क्या ज़ाहिर करते हैं? हमारे परचम में सब्ज़ और सफ़ेद रंग क्या ज़ाहिर करते हैं? सब्ज़ रंग हमारे लिए क्या है और सफ़ेद रंग क्या है? इसका जवाब सफ़ा नंबर 28 पर हमने यहाँ पर पढ़ा था। इसकी जगह हमने परचम लिखना है। परचम में मौजूद सब्ज़ रंग मुसलमानों और खुशहाली को, जबकि सफ़ेद रंग दूसरे मज़ाहिब के लोगों और अमन को ज़ाहिर करता है। परचम में मौजूद सब्ज़ रंग मुसलमानों और खुशहाली को, जबकि सफ़ेद रंग दूसरे मज़ाहिब के लोगों और अमन को ज़ाहिर करता है। यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरे सवाल का जवाब हो गया। अब हम आते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। दाल, परचम में मौजूद हिलाल और सितारे से क्या पता चलता है? परचम में मौजूद हिलाल यानी चाँद और सितारे से क्या पता चलता है? इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 29 पर। सब्ज़ हिस्से के बिल्कुल दरमियान में हिलाल और 5 कोनों वाला सितारा होता है। सफ़ेद रंग का चाँद तरक्की, जबकि सितारा रोशनी और इल्म को ज़ाहिर करता है। सब्ज़ हिस्से के बिल्कुल दरमियान में हिलाल और 5 कोनों वाला सितारा होता है। सफ़ेद रंग का चाँद तरक्की, जबकि सितारा रोशनी और इल्म को ज़ाहिर करता है। चौथे सवाल का हमारा जवाब यहाँ से और ये यहाँ तक हो गया। ये सब आपने अपनी कॉपियों में उतारना है किताब से देख के। पांचवा सवाल है हमारे पास है, पाकिस्तानी परचम को किन मौक़ों पर लहराया जाता है? 2 के नाम बताएं। पाकिस्तानी परचम को किन मौक़ों पर लहराया जाता है? पाकिस्तानी परचम को 2 के नाम बताने हैं, तो हम लिख देंगे 23 मार्च और 14 अगस्त। आपका जवाब में आ जाएगा पाकिस्तानी परचम को 14 अगस्त और
23 मार्च को लहराया जाता है? दूसरा सवाल है, दुरुस्त जवाब पर सही और गलत जवाब पर गलत का निशान लगाएं। अब ये जुमले में पढ़ूंगी, आपने सबक के हिसाब से ये सही है या गलत ये आपने बताना है। हसन और आमना दादा जान के साथ रात के वक्त परचम उतारने गए। हसन और आमना किस वक्त गए थे दादा जान के साथ? रात के वक्त गए थे। सही, ये जवाब गलत है। पाकिस्तानी परचम पर 6 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। पाकिस्तानी परचम पर कितने कोनों वाला सितारा बना हुआ है? सही, 5 कोनों वाला। तो ये जुमला भी हमारा गलत हो गया। पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन कायदे आज़म ने अपनी मर्ज़ी से मंजूर किया। पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने मंजूर किया था, किसने बनाया था? सही, सब ने मिलकर किया था। तो ये जवाब भी हमारा गलत हुआ। हमें अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। क्या ये सही है? सही, हमें मिलजुल कर ही काम करना चाहिए अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए। आखिरी हमारा जुमला है, हमारे परचम पर चांद और सितारा सब्ज रंग के दरमियान में बना हुआ होता है। हमारे जो परचम पर चांद और सितारा वो कौन से रंग पर है? सफ़ेद पर है या सब्ज पर? सब्ज पर। तो ये जवाब भी हमारा दुरुस्त हुआ। तो बच्चों, आज के दर्स में उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आपने सारा काम अपनी किताब से देखकर कॉपियों में करना है और इसको अच्छी तरह से याद करना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।